पहले था डेवलपिंग पावर, स्ट्रेटेजिक, पूरा का पूरा। पाकिस्तान की आप खबरें उठाएं, पाकिस्तान की आपको अंदाजा हो जाएगा। इधर यहाँ पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि जी हमें IMF की किस्त मिल गई, हम दिवालिया होने से फिर बच गए। हमारे सोने के पहाड़ 1.5 अरब में अमेरिका खरीदने पर तैयार, 1.5 अरब डॉलर सिर्फ, जो पता नहीं कितने खरबों डॉलर के। पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़ के भाग रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में 2025 इस साल बल्कि 2026 में ज्यादा होगा, 2025 फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मरकज बन गया। अमेजॉन 45 अरब डॉलर वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स में, ई कॉमर्स में। माइक्रोसॉफ्ट जो पाकिस्तान में तमाम दफातर 25 साल बाद बंद कर गई, वो 17 अरब डॉलर लेके हैदराबाद जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, despite the fact there is a pressure from the American government. We've seen two big announcements in 2 days. The first one came from Microsoft. Microsoft is investing $17.5 billion in India. That's from 2026 to 2029. It's their biggest investment yet in Asia. You have Amazon. Today they announced $35 billion in investments. That is from now to 2030. वहाँ पे जो है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, अमेजोन वगैरह, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जारी है, और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर। और ये लोन हमारा कितने दिन हमें खुशहाल रख सकेगा। वहां पर यही बात हुई कि उलमा हक जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि हमने मार्का हक जीता है और हमने ये किया है और हमने वो किया है। सारी बाज़गश्त जो थी वो दोबारा इंडिया की उस झड़प के साथ उलमा हक की जो सपोर्ट है वो मांगी जा रही है। मैं आपको बताऊं बात, मैं पाकिस्तान में अगर मुझे थोड़ा सा कहीं पैसे लगा वो करना पड़ जाए ना, जो होता है ऑनलाइन चीजें लेनी पड़ जाए, तो हम नहीं ले सकते भाई। सीधी सी बात है, नहीं ले सकते। अगर मैंने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी हो तो मैं इजी पैसा से जाता हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप को भारत में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, और ये झटके खुद अमेरिकन कंपनी दे रही है। दरअसल ट्रंप ने फिर से भारतीय राइस पे टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद एक अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसे देखने के बाद ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के बाद कल अमेजॉन ने भी भारत में $35 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है अगले 5 सालों के अंदर। ये दिखाती है कि भारत की इकोनॉमी की आज दुनिया में क्या हैसियत है। वही इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी भारत में $17 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में अपने ऑपरेशन के लिए 35 बिलियन से अधिक के नए निवेश की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जहां कंपनी ने भारत के डिजिटल और आर्थिक परिवर्तन के प्रति अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को रेखांकित की है। वही ये सुन पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, और पाक मीडिया बोल रहा है कि हम इतने पीछे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम ऑनलाइन पैसा भेज सके। आप आज के अखबारात उठाएं, इंटरनेशनल दुनिया की चंद खबरें देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में ये जो बदतरीन अमरियत इन्होंने लगाई, जुल्म सितम और आईन कानून तोड़ा, उसका नुकसान क्या है। हिंदुस्तान की आप खबरें उठाएं, पाकिस्तान की आपको अंदाजा हो जाएगा। इधर यहाँ पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि जी हमें IMF की किस्त मिल गई, हम दिवालिया होने से फिर बच गए। हमारे सोने के पहाड़ 1.5 अरब में अमेरिका खरीदने पर तैयार, 1.5 अरब डॉलर सिर्फ, जो पता नहीं कितने खरबों डॉलर के। पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़ के भाग रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में 2025 इस साल बल्कि 2026 में ज्यादा होगा, 2025 फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मरकज बन गया। अमेजॉन 45 अरब डॉलर वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स में, ई कॉमर्स में। माइक्रोसॉफ्ट जो पाकिस्तान में तमाम दफातर 25 साल बाद बंद कर गई, वो 17 अरब डॉलर लेके हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड डाटा का हब बना रही है। गूगल 15 अरब डॉलर लेके पहुंच गया, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। इंटेल जो सबसे बड़े प्रोसेसर बनाते हैं, वो टाटा कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया की सबसे ज्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, वो हब बना रहे हैं। अभी यहाँ एक एप्पल का स्टोर जो मगरबी दुनिया में गली मोहल्लों में खुले होते हैं, वहां खुला धमाल डली, लेकिन एप्पल असल मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर आईफोन का प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में लेगी, चीन से मुंतकिल करके। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, आप देखिए वो भारत को चीन से ज्यादा महफूज समझते हुए वहां अपनी जो फैक्ट्री बना रही है। सैमसंग 3 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर बना रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। ओरेकल, IBM, ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान में, इनका को फाइनेंशियल डेटा, को IT कैंपस, को कंप्यूटिंग बना रहे, मतलब ये सारे के सारे हिंदुस्तान को वियतनाम, चीन और मैक्सिको का मुतबादल समझ रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी देखिए जरा, अमरीका, जापान, यूरोप सबका झुकाव भारत की तरफ। वजह, इन कंपनियों को पता है 5 से 10 साल तक कोई पॉलिसी यहाँ नहीं बदलेगी। यहाँ सिविलियन हुकूमत है, फौज की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। वज़ीर आज़म बदला भी तो मुआशी पॉलिसी नहीं बदलेगी, कोई SIFC बना के इनके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, डिक्टेशन नहीं देगा।
और ये यहाँ डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर मैशत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बिलावल ने भी नहीं आज कहा है, चाहे उसे आप इतराफ़ जुर्म कहें, शर्मिंदगी कहें, और जो बात इमरान खान कह रहा था आज बिलावल भी कह रहा है। इमरान खान ने तो शौकत तरीन को भेज के समझाया ना कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम आया तो मैशत नहीं बचेगी, ये गैर मुल्की इदारे मफलूज करके मैशत की तबाही फिर जाएगी। वही हुआ, एक्सपोर्ट बुरी तरह गिर रही, माइनस में ग्रोथ, कारखाने मुकम्मल तबाह, खसारे, महंगाई की शरह रिकॉर्ड, बेरोजगारी रिकॉर्ड, अमन व अमान तबाह, 60 लाख लोग मुल्क से बाहर। अभी जब ये मंडियां लगा रहे थे सिंध हाउस की, उछल उछल के कह रहे थे पाकिस्तान मतलब पुराना पाकिस्तान आ रहा है, आज वो भी मान रहे हैं कि मैशत डंडे के जोर पे नहीं चली। डंडे के जोर पर ताजरों को उन्होंने डराया। जवाब आया टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन का, टेक्सटाइल एसोसिएशन के, उसने कहा मुल्क की सनतें मुकम्मल बंद हो गई हैं, लाखों वर्कर्स बेरोजगार हैं, ताज़ा तरीन 90,000 वर्कर बरह रास्त मुतासर। और ये 90,000 की नौकरियां आप घर में 5-5, 6-6 लोग मिलाएं तो तकरीबन 6 लाख 7 लाख लोग तो वैसे ही बन जाते हैं। ये खुद चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन कह रहा है। और ये भी कह रहा है असल नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी तो इससे बहुत ज्यादा है। कागजात में चूंकि ये सिर्फ उन लोगों को दिखाते हैं जो पक्के मुलाजिम हो या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, दिहाड़ीदार या वो बेचारे, उनका तो कोई पता ही नहीं, उनके तो वाली वारिस ही कोई नहीं। अब यहां पे इन्होंने अगली चालें इस पे क्या जोड़ी, जरा गौर से सुनिएगा जरा। इन्होंने देखें दो खबरें मैं आपको बताता हूं, उससे आपको अंदाजा। एक, मरियम नवाज ने 25 साल बाद पंजाब में बसंत वापस लाने का ऐलान किया। दूसरा, आर्मी चीफ शहबाज गिल की उलमाए सू अलमाए मशाइख से मुलाकात। तीसरी, यूट्यूबर्स के साथ वापसी। और चौथी, मिंबर मस्जिद। अब आप दुनिया के हर जाबिर और खौफजदा बादशाह के जब उसके मजालिम, उसकी नायली, मुआशी तबाही को छुपाने की कोशिश देखें तो उसमें 3 हथकंडे होते हैं, खेलो तफरी, दूसरा मजहब, और तीसरा एक मसनूई दुश्मन का प्रोपेगेंडा। एक मॉडल बनाते हैं रियासत के अंदर। इटली में, रोम में ये हुआ, मुआशी बहरान आया, भूख आई, बदनवानी आई, टैक्सेस लगे, अवाम बगावत के करीब पहुंचने लगी, तो बादशाह ने क्या निकाला, ब्रेड एंड सर्कस। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेज़न जो है वो कह रहा है कि अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का जो एक फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं, और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और हर चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है। सो उनका कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज़ की समझ है। इसी चीज़ को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने 40 अरब डॉलर पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक 40 अरब डॉलर पहले लगाया है, 30-35 अरब डॉलर वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है। लेकिन ये जो भी 35 अरब डॉलर है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है। यार मैं आपको बताऊं बात, मैं पाकिस्तान में अगर मुझे थोड़ा सा कहीं पैसे लगा वो करना पड़ जाए ना, जो होता है ऑनलाइन चीजें लेनी पड़ जाए, तो हम नहीं ले सकते भाई। सीधी सी बात है, नहीं ले सकते। अगर मैंने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी हो तो मैं इजी पैसा से जाता हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ, कोई और सिस्टम ही नहीं है। वो कोई लोगों के पास वो कल रात भी कुछ अगर किसी ने मंगवाया या परसों रात को या दिन को या कुछ मंगाना है, तो वो ऐप वो चक्कर ही कोई नहीं है जो होना चाहिए। ई कॉमर्स है ही कोई नहीं है।